जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। नमस्कार दोस्तों, हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लैंड के एक ऐसे घर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी दीवारों में सिर्फ ईंट और गारा नहीं बल्कि एक रूह का अंतहीन पछतावा और दर्द भी कैद है। ये कहानी है विलियम्स परिवार की, रिचर्ड, सारा और उनकी 6 साल की बेटी लिली की। वो एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर उस पुराने विक्टोरियन घर में आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस घर की दहलीज पार करते ही वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे थे। घर में कदम रखने वाली पहली रात ही आखिरी रात जैसी लगने लगी थी। बाहर मौसम शांत था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा तूफान पल रहा था। रिचर्ड और सारा सामान जमाने में लगे थे और लिली अपने कमरे में अपने पसंदीदा म्यूजिक बॉक्स के साथ खेल रही थी। अचानक लिली के कमरे की बत्ती झिलमिलाने लगी, 1 बार, 2 बार और फिर बंद हो गई। कमरे में सिर्फ म्यूजिक बॉक्स की डरावनी धुन गूंज रही थी। सारा ने आवाज लगाई, लिली बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी आई। लिली ने जवाब दिया, हाँ मम्मी मैं ठीक हूं। लेकिन तभी लिली के ठीक पीछे अलमारी के ऊपर से एक और आवाज आई, एक सर्द कांपती हुई फुसफुसाहट जो बिल्कुल सारा की आवाज की नकल थी। वो कह रही थी, लिली मैं यहां हूं, अलमारी के अंदर। लिली की चीख पूरे घर में गूंज गई। जब रिचर्ड और सारा भागकर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा लिली बिस्तर के कोने में दुबकी कांप रही थी और उसकी उंगली कमरे के उस कोने की तरफ थी जहां घना अंधेरा था। बत्ती वापस जल चुकी थी, लेकिन कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक और जलते हुए तारों की गंध घुल चुकी थी। रिचर्ड ने इसे पुराने घर की वायरिंग की समस्या कहकर टाल दिया, लेकिन सारा जानती थी उन्होंने जो सुना और महसूस किया वो सिर्फ वायरिंग की खराबी नहीं थी। उस रात के बाद घर में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, खासकर बिजली से जुड़ी चीजें। कभी टीवी अपने आप तेज आवाज में चलने लगता, कभी किचन का मिक्सर आधी रात को घूमना शुरू कर देता। घर के बेसमेंट में एक पुराना जनरेटर रूम था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। जब भी कोई उस दरवाजे के पास से गुजरता उसे अंदर से किसी औरत के सिसकने और कुछ जलने की तेज गंध आती। रिचर्ड इन सब बातों को वहम मानकर एक दिन उस जनरेटर रूम को ठीक करने का फैसला करता है। जैसे ही वो जंग लगा ताला तोड़कर दरवाजा खोलता है, धूल और सीलन की एक लहर उसके चेहरे से टकराती है। अंदर एक बड़ा पुराना जनरेटर था और उसके बगल में एक टूटी हुई लकड़ी की मेज की दराज में रिचर्ड को एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी थी एलेनोर की, जो सालों पहले इस घर में अपने छोटे भाई आर्थर के साथ रहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते रिचर्ड के हाथ कांपने लगते हैं। 14 नवंबर 1952। बाहर भयानक तूफान है, घर की बिजली चली गई है। आर्थर बेसमेंट में जनरेटर ठीक करने गया है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। और फिर आखिरी पन्ना जिस पर स्याही आंसुओं से फैली हुई थी। मैंने उसे आवाज दी, आर्थर क्या तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि उसे रोशनी की जरूरत है। मैं भागी। मैंने मेन स्विच का लीवर ऊपर कर दिया ताकि उसे कुछ दिख सके, लेकिन तभी एक भयानक चीख, जलने की गंध और फिर खामोशी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपने भाई को मार डाला। मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया था जबकि वो तारों से जुड़ा हुआ था। मैंने उसे मार दिया। रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि एलेनोर थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बस अपने उस भयानक पल में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। वो बार बार अपनी गलती को जी रही थी और बिजली से जुड़ी हर चीज उसे उस हादसे की याद दिलाती थी। और जैसे किस्मत खुद एक भयानक कहानी लिख रही हो, उसी रात शहर में दशकों का सबसे भयंकर तूफान आया। घर की बिजली चली गई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। लिली डर के मारे रो रही थी। सारा ने रिचर्ड का हाथ पकड़कर कहा, रिचर्ड प्लीज बेसमेंट में मत जाना, उस जनरेटर को हाथ मत लगाना।
रिचर्ड ने उसे तसल्ली दी। सारा, ये बस एक इत्तेफाक है। मुझे जनरेटर चलाना ही होगा, वरना हम इस अंधेरे में पूरी रात नहीं रह पाएंगे। सारा की चीखें और मिन्नतें रिचर्ड को रोक नहीं पाईं। वो टॉर्च लेकर बेसमेंट में चला गया। ऊपर सारा और लिली सहमी हुई बैठी थीं। उन्हें बेसमेंट से रिचर्ड के काम करने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन उस अंधेरे में रिचर्ड अकेला नहीं था। एलेनोर की आत्मा कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी धुंधली आंखों को रिचर्ड नजर नहीं आ रहा था। उसे दिख रहा था उसका भाई आर्थर, जो एक बार फिर जनरेटर ठीक कर रहा था। वो उसी पल में वापस लौट गई थी। ऊपर बैठी सारा ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट। मैं लाइट जला देती हूं। सारा की आंखें खौफ से फट गईं। वो चीखी, रिचर्ड नहीं, भागो वहां से। और फिर एक दिल कंपा देने वाली खामोशी। घर की बत्तियां एक झटके से जल उठीं, इतनी तेज कि एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। सारा कांपते हुए बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे भागी। वहां जो मंजर था, उसने सारा की रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। रिचर्ड की जली हुई लाश जनरेटर पर पड़ी थी। उसकी आंखों में एक अधूरा खौफ जमा हुआ था और कमरे के दूसरे कोने में एलेनोर की पारदर्शी आत्मा खड़ी थी। वो अपने भाई की लाश को नहीं, रिचर्ड की लाश को देख रही थी और अपने चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। वो सिसकते हुए कह रही थी, मैंने फिर से कर दिया। ओह गॉड, मैंने उसे फिर से मार डाला। विलियम्स परिवार का वो घर आज भी वीरान है। कहते हैं कि एलेनोर की आत्मा आज भी उस घर में कैद है, अपनी एक गलती के बोझ तले, और इंतजार कर रही है अगले शख्स का, जो उस जनरेटर को ठीक करने की हिम्मत करेगा। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि मौत के बाद भी उनका पछतावा खत्म नहीं होता। अगली कहानी तक अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखिएगा। क्या पता कौन सी अनसुनी दस्तक आपका इंतजार कर रही हो। हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु। अब मुझे इजाजत दें। शुभ रात्रि। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।